गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। होपफुली सनलाइट जो मेरे मुंह पे गिर रहा है दैट इज़ मेकिंग मी लुक नाइस एंड शाइनी। बट आज इट्स गोइंग टू बी अ रियली 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 हेक्टिक डे बिकॉज इवन दो सैटरडे है, मेरा सैटरडे वर्किंग होता है, आई हैव हाफ डे वर्किंग। उसके अलावा आई हैव माई NISM सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन, द 5A म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन कोर्स। तो वो मेरे को दिन में अराउंड 3:30 to 5:30 एग्जाम देने जाना है, तो आई एम गोना डू दैट टू। तो उसके पहले अभी हम लोग सुबह सबसे पहले उठ के मैंने एक्चुअली थोड़ा सा रिवाइज किया एंड आई गेव वन प्रैक्टिस मॉक टेस्ट, जिसके बाद आई एम गोना गो टू द जिम, हिट अ नाइस लिटिल क्विक एफिशिएंट बैक डे एंड देन घर आने के बाद मैं ऑफिस जाऊंगा। ऑफिस से मैं लंच करके डायरेक्टली एग्ज़ाम देने जाऊंगा। उसके बाद मेरी बहन का कॉन्वोकेशन है आज। शी इज़ बिन डूइंग द टीच फॉर इंडिया फेलोशिप सिंस द लास्ट 2 years एंड वो फाइनली ख़त्म हो रही है। तो हम लोग उसको थोड़ा सा सपोर्ट करने के लिए जाएंगे उसके कॉन्वोकेशन में। एंड देन उसके बाद शाम को आई एम गोना गो टू द पूना क्लब विथ नेवजाद एंड एशली, माय टू वेरी क्लोज फ्रेंड्स। आज कुछ तो शायद से ब्रू आउट है, तो मैं इसके लिए लास्ट ईयर भी गया था। इट विल बी फन एंड या दैट्स प्रीटी मच द प्लान फॉर द डे। काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक होगा, सो आई जस्ट वॉक यू गाइस थ्रू द थिंग्स एज एंड व्हेन दे हैपन। सो लेट्स गो। आज के बैक डे के लिए ऑनेस्टली बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है बिकॉज इट्स गोना बी वेरी हेक्टिक डे एंड आई वांट टू बी वन स्टेप अहेड ऑफ इट। सो वी गोना कट इट डाउन अ लिटिल शॉर्ट बट मेक श्योर कि एफिशिएंट रहे। तो प्रॉब्ली 2 sets of pull downs, 4 sets of rows and 3 sets of rear delts। उसके बाद आज का बैक डे खत्म करेंगे। यूजुअली आई डू 3 पुल डाउन, 4 to 5 रो एक्चुअली, एक पुल ओवर, रियर डेल्ट्स एंड श्रग्स। बट मेरे पास उतना करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है आज। सो विल स्टार्ट ऑफ विथ लैट पुल डाउन वहाँ पे टॉप सेट, देन वील डू प्रॉब्ली चेस्ट सपोर्टेड रोज एंड उसके बाद रियर डेल्ट्स जैसा कि मैंने बोला एंड या विल कॉल इट। थोड़ा सा पोजिंग वोजिंग करेंगे तो बिकॉज रिसेंटली बैक इज स्टार्टिंग टू लुक थोड़ा फ्रीकी एज आई गेट लीनर। सो या लेट्स गो, लैट पुल डाउन टॉप सेट। लास्ट टाइम भी आई गॉट 8 reps, आज भी आई गॉट 8 reps। इट्स ओके, कोई बात नहीं। कल रात को मेरे को ऑफिस से घर वापस आने में बहुत लेट हो गया था एंड इन द मॉर्निंग आई कुडंट ट्रेन बिकॉज आई गॉट लेट अगेन। तो मैंने कल रात को अराउंड 8 बजे चेस्ट डे लगाया एंड आज 6 बजे मैं वापस आ गया हूँ बैक करने के लिए बिकॉज आज शाम बहुत बिजी होने वाली है। सो आई न्यू आई कुडंट डू इट। एनीवेज, गुड सेट। थोड़ा वेट कम करके वापस करूँगा एक और सेट। लेट्स गो। So recently I've been really vibing with the seated chest supported row, I guess, जैसा कि आपने देख लिया होगा अभी तक। बट या दैट मूवमेंट इज थोड़ा 10 out of 10। मेरे को ये नेवजाद मेरे दोस्त ने इंट्रोड्यूस कराया था एंड एवर सिंस देन आई बीन डूइंग इट एवरी ऑल्टरनेट बैक डे बिकॉज मेरे को जो लैट से माइंड मसल कनेक्शन फील होता है उसके साथ इट्स नेक्स्ट लेवल। एंड यू कैन सी ऑल्सो इन द क्लिप्स मेरा लैट ओपनिंग अप एंड देन स्ट्रेचिंग एंड देन कॉन्ट्रैक्टिंग। सो या इट्स वेरी फन। बट वहाँ पे मैंने अभी 2 सेट कर लिया है। नाउ आई एम गोना डू, अभी मेरे को थोड़ा इनकम्प्लीट फील हो रहा है। सो आई एम गोना डू सीटेड केबल रोज। वो मैं रिकॉर्ड नहीं करूँगा बिकॉज थोड़ा भीड़ होने लग गया एंड वहाँ पे कैमरा रखने में अच्छा नहीं लगता मेरे को बिकॉज बहुत बीच में लगता है वो। सो या नॉट गोना डू दैट। आई विल सी यू फॉर रियर डेल्ट्स एंड देन वील पोज अ लिटिल बिट। सो लेट्स गो। फील लाइक माय रियर डेल्ट्स हैव ग्रोन मोर जब से मैंने अपने ईगो को साइड में किया है एंड लाइटर लोड्स के साथ एक हायर रेप रेंज में ट्रेन किया है बिकॉज अदरवाइज इट्स जस्ट वे टू मच ऑन माई एल्बोज, ऑन माई मिड बैक ट्रैप एरिया एंड आइडियली हम लोग वो ग्रो करने का ट्राई तो कर नहीं रहे, ट्राइंग टू आइसोलेट द रियर डेल्टा एज मच एज पॉसिबल। सो आई स्टार्टेड टू कपल दैट विथ मेरा फेस पुल्स एंड काफ़ी अच्छा ग्रोथ दिखने को मिला है। सो या दिस माई फाइनल सेट, स्लो, कंट्रोल्ड, ब्यूटिफुल। लेट्स गो।
I'm gonna do one pullover for the pump and then pose. Alright, so before I head off to work, एक छोटा सा question I would like to address, which has been how exactly did I get my job? How exactly did I reach out to recruiters? And मैंने interviews के लिए कैसे preparation किया? So ये काफ़ी recurring question रहा है मेरे comment section में, and I thought कि this might be able to help a lot of people out. तो नंबर वन, लेट्स स्टार्ट विद द जॉब हंटिंग वाला पूरा थिंग. मैंने अपना जॉब हंट स्टार्ट किया था लिंक्डइन पे, जहाँ पे आई एक्चुअली रियलाइज दैट ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा यूजलेस है, बिकॉज बीइंग अ BBA फ्रेशर फ्रॉम अ नॉन टीयर वन इंस्टीट्यूट, मैं जहाँ पे भी लाइक अप्लाई करने जाता, आई वुड सी दैट मेरे से ऑलरेडी हज़ार गुना ज़्यादा ओवर क्वालिफाइड लोग हैं जिन्होंने वो अप्लाई बटन दबा रखा है. तो देर इज़ नो पॉइंट कम्पीटिंग ओवर हियर. एंड मैंने एक दिन में ही लिंक्डइन वाले सर्च पे तो गिव अप कर दिया, एंड देन आई जस्ट वेंट द कन्वेंशनल राउट. आई कॉल्ड अप पीपल, मतलब मैंने अपने दोस्तों को फ़ोन किया जो फाइनेंस में काम कर रहे थे. आई कॉल्ड फैमिली मेम्बर्स ऑफ माइन, मैंने अपने डैड से पूछा सबसे पहले कि इफ़ ही नोज़ पीपल, एंड उन्होंने मुझसे बहुत लोग के साथ कनेक्ट करवाया जो मतलब ये इंडस्ट्री में 25-30+ ईयर्स से हैं, बिकॉज मेरे फादर भी जो उनके खुद के इंडस्ट्री, कंसल्टिंग इंडस्ट्री में ऑलमोस्ट अभी 20-25+ ईयर्स से काम कर रहे हैं. तो ही हैड सम गुड कनेक्शंस, एंड उनसे मैंने डायरेक्टली ऐसे नहीं बोला कि यार अंकल जॉब चाहिए, नो. रादर आई आस्क्ड देम फॉर एडवाइस. मैंने उनसे ये पूछा कि यार, आई नो दैट यू बिन वर्किंग इन वेल्थ मैनेजमेंट, इन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, इन कॉर्पोरेट फाइनेंस सिंस 20-30 years. तो समझो कि if you were of my age and you wanted to break into the industry, what would you tell yourself? Yeah, what would you tell someone who wants to get into this industry at a very young age? And उन्होंने सबने लेजिट, मतलब मोस्टली एवरी वन हु वॉज इन IB, इक्विटी रिसर्च, AMCs में काम कर रहे थे या वेल्थ मैनेजमेंट काम कर रहे थे, एवरी वन टोल्ड मी दैट गेट योर CFA. लेवल 1 से भी काम नहीं चलता एट दिस पॉइंट, बिकॉज द इंडस्ट्री इज बिकम सो कम्पिटिटिव. मेक श्योर कि तू लेवल 2 तक क्लियर कर, एंड देन वंस यू अप्लाई यू माइट स्टार्ट गेटिंग कॉल बैक्स फॉर interviews and stuff. तो that aided my decision to kind of start preparing for the CFA level 1, जो मैंने अभी चालू कर दिया है. उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे. बट या दे टोल्ड मी दिस, एंड जो लोग वेल्थ मैनेजमेंट में थे उन्होंने मुझे ये बोला कि यू कैन ऑल्सो लुक एट द CFP सर्टिफिकेशन, विच इज़ द सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर आई थिंक. बट वो मुझे अभी नहीं करना है. आई वॉन्ट टू प्रायोरिटाइज माई CFA फर्स्ट, एंड देन मे बी उसके बाद टाइम रहा तो आई विल डू माई CFP2. सो दैट्स समथिंग विच रियली वर्क फॉर मी. बट वहाँ से मुझे मोस्ट ऑफ माई पेरेंट्स के जो फ्रेंड्स थे उनसे मैंने जॉब वॉब के लिए इतना नहीं पूछा. आई डिड आस्क एट द एंड ऑफ एवरी कॉल, आई यूज्ड टू बी लाइक, इफ़ यू हैव एनी ओपनिंग्स इन योर फर्म और आपके सर्कल में आपको पता है फ्रेशर्स के लिए कुछ है, देन डेफिनेटली डू लेट मी नो. एंड उन्होंने मुझे बहुत लाइक पॉइंट ब्लैंकली फेयरली बोल दिया कि देख, अंडर ग्रेजुएशन करने के बाद वाले फ्रेशर्स के लिए, स्पेशली हु डोंट हैव अ लॉट ऑफ सर्टिफिकेशंस एटसेट्रा, ओपनिंग्स तो नहीं है, बिकॉज इट गेट्स वेरी डिफिकल्ट. एंड उनके पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स लाइक कि जो फ्रेशर्स लोग रहते हैं उनका एट्रिशन रेट ज़्यादा रहता है. मतलब सबसे पहले इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है टाइम एंड कॉस्ट का उनको ट्रेन करने में, एंड देन उसके बाद मे बी दे वर्क फॉर 6-7 months एंड दे लीव, एंड एट P&L में देखा जाए तो कंपनी के लिए एक लॉस रहता है. दे डिडंट वांट टू डू दैट, एंड दे वर लाइक कि इफ़ यू हैव एन MBA फ्रॉम अ tier 1 स्कूल एंड तब आप फ्रेशर हो, देन फिर भी मिल सकता है. और इफ़ यू हैव योर CFA level 2 level 3 कंप्लीटेड, देन वी कैन हायर यू, बट अभी तो बिल्कुल नहीं. सो देन आई ऑल्सो रीच आउट टू लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स जो लोग करेंटली काम कर रहे थे. मैंने सबको पूछा, भाई ओपनिंग है क्या, रेफरल दे सकता है क्या. दोस्तों के साथ थोड़ा अलग रहता है, यू कैन बी अ लिटिल मोर रियल. तो मेरे दो दोस्त थे हु हेल्प मी गेट रेफरल्स. वन, बोथ ऑफ द जॉब्स वर एक्सट्रीमली डिफरेंट. वन वॉज कॉन्टेंट मार्केटिंग एंड वन वॉज फाइनेंस, जहाँ पे मैं अभी काम कर रहा हूँ, मोर वेल्थ मैनेजमेंट टू बी मोर स्पेसिफिक. फर्स्ट दोनों के इंटरव्यूज़ बहुत अच्छे गए, बट पहले वाली जॉब जो कंटेंट मार्केटिंग वाला जॉब था, आई गॉट रिजेक्टेड देयर. एंड द जॉब वेर आई एम वर्किंग राइट नाउ, विच इज़ इन वेल्थ मैनेजमेंट, मोस्टली एडवाइजरी एंड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन, वहाँ पे आई गॉट एक्सेप्टेड. रीज़न बीइंग आई हैड एन इनसेन स्टेलर इंटरव्यू. तो ये इंटरव्यू के लिए मैंने कैसे प्रेप किया, बिकॉज अगेन बीइंग अ फ्रेशर मेरे पास इंडस्ट्रियल नॉलेज इतनी ज़्यादा है नहीं. सो आई डिड अ कपल ऑफ थिंग्स. नंबर वन, मैं ज़ीरोधा वारसिटी करके एक वेबसाइट है वहाँ पे गया, एंड उनका एक मॉड्यूल है पर्सनल फाइनेंस डैश म्यूचुअल फंड्स. मैंने ऑलमोस्ट 2 दिन में वो पूरा मॉड्यूल को ऐसा फुल स्पीड रन किया, एंड दैट हेल्प मी अ लॉट.
बहुत सीखने को मिला एंड सब मेरे दिमाग में फ्रेश था बिफोर द इंटरव्यू. सो वट एवर टेक्निकल क्वेश्चन आई वॉज आस्क्ड ऑन म्यूचुअल फंड्स, बिकॉज ये एक प्रोडक्ट है जो हम अपने क्लाइंट्स को मेरे कंपनी में बहुत ज़्यादा सजेस्ट करते हैं. I was able to answer all the technical questions that were asked to me. And apart from that, I used AI also. मतलब मैंने इंटरव्यूज़ के पहले ना मैंने चैट जीपीटी में लिटरली प्रॉम्प्ट डाला कि I am a fresher in the industry who has zero idea about finance. While this is not true at all, मेरी BBA in finance की डिग्री है, and on top of that I have done a few certifications. Still, just to get maximum perspective, मैंने ये prompt डाला कि I am XYZ person and prepare me for a wealth management interview, and मैंने अपने exact job role का जो title था वो डाला. And around 15-20 क्वेश्चन की मुझे एक लिस्ट आई. आई आई डेंट आस्क चैट जी पी टू गिव मी दोज आंसर्स. इंस्टेड मैंने सिर्फ क्वेश्चंस चैट जी पी टी से लिए, आंसर्स के लिए मैंने खुद रिसर्च किया. इससे मुझे और भी ज़्यादा लर्न करने को मिला एंड सम ऑफ द क्वेश्चंस वर एक्चुअली आस्क्ड टू मी इन माय इंटरव्यू एंड बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर देम आई वाज एबल टू आर्टिकुलेट इट इन अ वेरी वेरी गुड मैनर. सो yeah, that was pretty much how I went about searching for my job. LinkedIn did not work for me because as a fresher I don't know कितना probability कम है वहाँ से कॉल बैक आने का, स्पेशली फाइनेंस वाले फील्ड में. लाइक इट्स वेरी 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 कम्पिटिटिव एंड मेरे को ऐसा लगा कि मेरे से ज़्यादा क्वालिफाइड लोग हैं विच विल गेट प्रेफर्ड ओवर मी. सो आई वाज लाइक कि ठीक है यहाँ से नहीं करेंगे, आई जस्ट कॉल फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड सी कहाँ से क्या आता है. एंड दैट्स प्रीटी मच हाउ इट वर्क. शाउट आउट टू इशिता, वन ऑफ माई कॉलेज फ्रेंड्स. शायद से वो पुराने व्लॉग्स में भी कभी आपको दिखी होगी, बट या उसने मुझे रेफरल दिया था अपनी कंपनी में एंड वर्कड आउट रियली वेल. So anyways, abhi enjoy the rest of the vlog, and if you have any questions do let me know down in the comments. I will try to reply to them as soon as possible. Alright, टिफ़िन में आज we're packing chicken sandwiches क्योंकि मेरा काफ़ी दिनों से चिकन मैरिनेट पड़ा हुआ था, उसको बना दिया है एंड मैंने पूरा चिकन कुक कर दिया. अब उसको ब्रेड के बीच में डालने में माई मॉम विल हेल्प मी आउट बिकॉज मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ. सो या लेट्स गो. ऑलराइट, तो मेरा एग्ज़ाम तो प्रीटी मच हो गया है. ऑनेस्टली बहुत 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 ज़्यादा इजी था. 3:30 to 5:30 टाइमिंग था मेरा, 4 बजे ख़त्म हो गया एंड आई गॉट एन 85% ऑन इट. पासिंग मार्क्स 50 होता है, सो मोर देन इनफ आई गेस. बट या अभी मैं अपनी बहन के कॉन्वोकेशन के लिए जाऊँगा यहाँ से डायरेक्टली. सो लेट्स गो फॉर दैट. वी आर फाइनली एट द पुणे ब्रू आउट. Vibes एकदम 10 out of 10 है, but I'm very hungry, so we're gonna go get something to eat. या आराम से चलो, लेट्स गो. ऑलराइट गाइस, आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है. इट हैज़ बीन एन एक्सट्रीमली लॉन्ग डे एंड अभी मेरे को बिस्तर के अलावा और कोई चीज़ दिखाई नहीं दे रही. सो आई एम गोना गो नाइसली पास आउट. सो या, इफ यू लाइक दिस वीडियो डू लाइक इट एंड कोई भी क्वेरी हुई तो प्लीज़ लीव इट डाउन इन द कमेंट्स. आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर इट एज सून एज पॉसिबल. एंड कोई वीडियो आइडियाज़ हुए तो please share them with me. I always love to hear what my audience likes to watch. So yeah, I'll see you guys soon.